हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू कॉन्सेप्ट कनेक्ट। आज हम इंग्लिश के 10 एडवांस वर्ड सीखेंगे जिसमें हम इनकी हिंदी मीनिंग, प्रोनाउंसिएशन, एग्जाम्पल, सिनोनिम्स और एंटोनिम्स देखेंगे। ये वर्ड्स सिर्फ इंग्लिश स्पीकिंग में ही हेल्पफुल नहीं हैं बल्कि अक्सर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी पूछे जाते हैं, इसलिए वीडियो में अंत तक बने रहें। फर्स्ट वर्ड इज इम्बेलिश। इसकी प्रोनाउंसिएशन है इम्बेलिश। एक बार मेरे साथ बोलिए, इम्बेलिश। इम्बेलिश इसका मतलब होता है किसी चीज़ को डेकोरेट करके और ज़्यादा अट्रैक्टिव बनाना। और जब हम किसी स्टोरी में एक्स्ट्रा या बढ़ा चढ़ा कर डिटेल्स ऐड करते हैं उसके लिए भी इम्बेलिश वर्ड का यूज़ होता है। इसका हिंदी मीनिंग है अलंकृत करना और सजाना। एग्जाम्पल्स हैं, शी इम्बेलिश्ड हर ड्रेस विद पर्ल्स। उसने अपनी ड्रेस को मोतियों से सजाया। द रूम वॉज इम्बेलिश्ड विद ब्यूटीफुल पेंटिंग्स। कमरे को सुंदर पेंटिंग से सजाया गया। ही एम्बेलिश्ड द स्टोरी टू मेक इट मोर एक्साइटिंग। उसने कहानी को और इंटरेस्टिंग बनाने के लिए उसमें एक्स्ट्रा डिटेल्स जोड़ दी। डोंट एम्बेलिश द ट्रुथ। सच को बढ़ा चढ़ाकर मत बताओ। इसके सिनोनिम्स हैं डेकोरेट, एनहांस, गार्निश, एम्पलीफाई, डेक, अडॉर्न, ऑर्नामेंट, कैपरिजन, एक्सजरेट। एंटोनिम्स हैं सिंप्लीफाई, अंडरस्टेट, रिड्यूस, डिमिश, प्लेन। नेक्स्ट वर्ड है प्रोडिगल। इसकी प्रोनाउंसिएशन है प्रोडिगल। इसका मतलब होता है पैसे या रिसोर्सेज को बिना सोचे समझे बहुत ज़्यादा खर्च करना। हिंदी मीनिंग है फिजूल खर्ची या अपव्यय। एग्जाम्पल्स हैं, ही वॉज प्रोडिगल विद हिज इनहेरिटेंस। उसने अपनी इनहेरिटेड प्रॉपर्टी बहुत वेस्टफुल खर्च कर दी। हर प्रोडिगल लाइफ स्टाइल लेफ्ट हर इन डेब्ट। उसकी फिजूल खर्च लाइफ स्टाइल की वजह से वह कर्ज में डूब गई। डोंट बी प्रोडिगल विद वाटर। पानी को वेस्ट मत करो। द कंपनी अवॉइडेड प्रोडिगल स्पेंडिंग। कंपनी ने अननेसेसरी स्पेंडिंग से बचने की कोशिश की। इसके सिनोनिम्स हैं वेस्टफुल, एक्स्ट्रावेगेंट, लैविश, रेकलेस, स्पेंडथ्रिफ्ट। एंटोनिम्स हैं फ्रूगल, थ्रिफ्टी, इकोनॉमिकल, केयरफुल और सेविंग। नेक्स्ट वर्ड इज रेप्यूडिएट। इसका प्रोनाउंसिएशन है रेप्यूडिएट। इसका मतलब होता है किसी बात को ऑफिशियली रिजेक्ट या डिनाई कर देना, अस्वीकार करना, खारिज करना। ये इसके हिंदी मीनिंग है। एग्जाम्पल्स हैं, शी रिप्यूडिएटेड द फॉल्स एलिगेशन। उसने झूठे आरोपों को खारिज कर दिया। द कंपनी रेपुडिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी। कंपनी ने जिम्मेदारी लेने से मना कर दिया। ही रेपुडिएटेड द एग्रीमेंट। उसने एग्रीमेंट रिजेक्ट कर दिया। द पॉलिटिशियन रेपुडिएटेड द रूमर्स। नेता ने अफवाहों को झूठा बताया। इसके सिनोनिम्स हैं रिजेक्ट, डिनाई, डिसोन, रिनाउंस, रिफ्यूज, डिमिश, अबेंडन, रिवोक। इसके एंटोनिम्स हैं एक्सेप्ट, अप्रूव, एडमिट, एक्नॉलेज, कंफर्म, एम्बैरेस। नेक्स्ट वर्ड है ड्वेडल। इसका प्रोनाउंसिएशन है ड्वेडल। ड्वेडल का मीनिंग होता है धीरे धीरे काम करना या टाइम वेस्ट करना, मतलब इधर उधर समय गुजार देना। इसका हिंदी मीनिंग है समय बर्बाद करना,
सुस्ती करना। इसके एग्जाम्पल्स हैं डोंट ड्वेडल ऑन द वे टू स्कूल, स्कूल जाते वक्त टाइम वेस्ट मत करो। शी डॉडल्ड ओवर हर होमवर्क, उसने होमवर्क करने में बहुत टाइम लगाया। वी कांट डॉडल एनी मोर, अब हम और देर नहीं कर सकते। ही डॉडल्ड इन द मार्केट, वो मार्केट में बिना वजह घूमता रहा। इसके सिनोनिम्स हैं लिंगर, लॉइटर, डिले, आइडल और प्रोकास्टिनेट। इसके एंटोनिम्स हैं हरी, रश, हासन, एक्सेलरेट, प्रोसीड। नेक्स्ट वर्ड है ग्रीगरेरियस। इसकी प्रोनाउंसिएशन है ग्रीगरेरियस। इसका मतलब होता है जो लोगों के साथ रहना पसंद करे, फ्रेंडली और सोशेबल हो, मतलब कोई व्यक्ति जो लोगों के साथ घुल मिल के रहता हो, फ्रेंडली हो। हिंदी मीनिंग है मिलनसार, सामाजिक। एग्जाम्पल्स, फर्स्ट एग्जाम्पल है शी इज ग्रीगरेरियस स्टूडेंट, वह एक मिलनसार छात्र है, सब मतलब सबसे मिलजुल के रहती है। सेकंड, ही इंजॉयज मीटिंग विद पीपल, तो यहाँ पे ग्रीगरेरियस की जगह इंजॉय वर्ड यूज कर दिया है। इसका मतलब भी ये है कि वो नए लोगों से मिलना पसंद करता है। ग्रीगरेरियस बर्ड्स लिव इन फ्लॉक्स, मतलब मिलनसार पक्षी झुंड में रहते हैं। हिज ग्रीगरेरियस नेचर मेक्स फ्रेंड इजीली, उसके मिलनसार स्वभाव के कारण वह आसानी से फ्रेंड्स बना लेता है। इसके सिनोनिम्स हैं फ्रेंडली, सोशिएबल, आउटगोइंग, कंपेनियनेबल, अफेबल। इसके एंटोनिम्स हैं शाय, इंट्रोवर्टेड, रिजर्व्ड, अनसोशिएबल, विथड्रॉन। नेक्स्ट वर्ड इज इंजेंडर। इसकी प्रोनाउंसिएशन है इंजेंडर। इसका मतलब होता है किसी चीज को या किसी फीलिंग को या किसी सिचुएशन को पैदा करना। हिंदी मतलब होता है इसका उत्पन्न करना, पैदा करना। इसकी एग्जाम्पल्स देखते हैं। द स्पीच इंजेंडर्ड होप अमंग द पीपल, भाषण ने या स्पीच ने आशा उत्पन्न कर दी लोगों के बीच। काइंडनेस इंजेंडर्ड ट्रस्ट, दयालुता ट्रस्ट उत्पन्न करती है। हिज बिहेवियर इंजेंडर्ड सस्पिशन, उसके व्यवहार ने संदेह उत्पन्न कर दिया। द पॉलिसी इंजेंडर्ड पब्लिक डिबेट, पॉलिसी ने पब्लिक डिबेट उत्पन्न कर दी। इसके सिनोनिम्स हैं जनरेट, प्रोड्यूस, क्रिएट, कॉज, फोस्टर। इसके एंटोनिम्स हैं डिस्ट्रॉय, एलिमिनेट, सप्रेस, प्रिवेंट, डिस्करेज। नेक्स्ट वर्ड इज रिप्रूव। इसकी प्रोनाउंसिएशन है रिप्रूव। तो इसका मतलब होता है किसी की गलती के लिए डांटना या क्रिटिसाइज करना। हिंदी मीनिंग इसका है डांटना, फटकारना। इसकी एग्जाम्पल्स हैं द टीचर रिप्रूव्ड द स्टूडेंट फॉर चीटिंग, टीचर ने नकल के लिए बच्चे को डांटा। शी रिप्रूव्ड हिम फॉर बीइंग रूड, उसने उसके अभद्र व्यवहार के लिए डांटा। माई पेरेंट्स रिप्रूव्ड मी फॉर कमिंग होम लेट, मेरे पेरेंट्स ने घर लेट आने के लिए मुझे डांटा। द मैनेजर रिप्रूव्ड द एम्प्लॉय पोलाइटली, मैनेजर ने एम्प्लॉय को पोलाइटली डांटा। यहाँ लिखा है ना पोलाइटली।
इम्पोलाइट। इसके सिनोनिम्स हैं स्कॉल्ड, रिबुक, एडमोनिश, क्रिटिसाइज, चाइल्ड। इसके एंटोनिम्स हैं प्रेज, अप्रूव, कमेंड, कॉम्प्लीमेंट, इनकरेज। नेक्स्ट वर्ड इज वेन्यूरेट। वेन्यूरेट का मतलब होता है किसी को बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करना या फिर डीपली एडमायर करना। इसका हिंदी मीनिंग है आदर करना, श्रद्धा करना। एग्जाम्पल्स देखते हैं। मैनी पीपल वेनरेट देयर टीचर्स। बहुत सारे लोग अपने टीचरों का सम्मान करते हैं। दे वेनरेट द नेशनल हीरोज। वे नेशनल हीरोज का सम्मान करते हैं। ही इज वेनरेटेड फॉर हिज विजडम। वह उसकी बुद्धिमत्ता के लिए उसका सम्मान किया जाता है। द सेंट वॉज वेनरेटेड बाय द विलेजर्स। संत को गांव वाले सम्मान की दृष्टि से देखते हैं। इसके सिनोनिम्स हैं रिस्पेक्ट, रिवियर, ऑनर, एडमायर, एस्टीम। एंटोनिम्स हैं डिसरिस्पेक्ट, डिस्पाइज, स्कॉर्न, डिसऑनर, इंसल्ट। नेक्स्ट वर्ड है डेप्रेटिव। इसका प्रोनाउंसिएशन है डेप्रेटिव। इसका मतलब होता है एक्सट्रीम मोरल करप्शन या विकेडनेस। हिंदी मीनिंग है नैतिक पतन, दुष्टता। एग्जाम्पल्स देखते हैं। द नॉवल एक्सपोज्ड ह्यूमन डेप्रेविटी। उपन्यास ने मानव की नैतिक पतन की प्रवृत्ति को उजागर किया। पीपल वर शॉक्ड बाय हिज डेप्रेविटी। लोग उसकी दुष्टता से स्तब्ध रह गए। द फिल्म शोड द डेप्रेविटी ऑफ वार। फिल्म ने युद्ध की भयावहता को दिखाया। ग्रीड कैन लीड टू मोरल डेप्रेविटी। लालच नैतिक पतन का कारण बन सकता है। इसके सिनोनिम्स हैं विकेडनेस, करप्शन, इमोरलिटी, एविल, वाइज। एंटोनिम्स हैं वर्च्यू, गुडनेस, मोरलिटी, इंटेग्रिटी, राइटियसनेस। आज का हमारा लास्ट वर्ड है इनकॉरिजिएबल। इसका प्रोनाउंसिएशन है इनकॉरिजिएबल। इसका मतलब होता है इम्पॉसिबल टू करेक्ट, इम्प्रूव और रिफॉर्म। मतलब जिसको कभी सुधारा ना जा सके, जिसको सुधारना असंभव हो। इसका हिंदी मीनिंग है सुधार से परे, असुधार्य। इसकी एग्जाम्पल देखते हैं। ही इज एन इनकॉरिजिएबल लायर। वह एक असुधारणीय झूठा है। मतलब ऐसा झूठा है जिसको सुधारा नहीं जा सकता। सेकंड है द टीचर कॉल्ड हिम एन इनकॉरिजिएबल ट्रबल मेकर। टीचर ने उसे असुधारणीय शरारती कहा। शी रिमेन्ड इनकॉरिजिएबल डिस्पाइट मैनी वार्निंग्स। वह कई चेतावनियों के बावजूद असुधारणीय रही। हिज इनकॉरिजिएबल ऑप्टिमिज्म इंस्पायर्ड एवरीवन। उसका अटूट आशावाद सभी के लिए प्रेरणा बना। इसके सिनोनिम्स हैं इनक्यूरेबल, अनमैनेजेबल, होपलेस, अनरिफॉर्मेबल, इररिडीमेबल। एंटोनिम्स है रिफॉर्मेबल, करेक्टेबल, ओबीडियंट, मैनेजेबल, इम्प्रूवेबल। आज हमने ये 10 वर्ड्स
सीखे हैं, तो मुझे कमेंट्स में बताइएगा कि इनमें से आपको सबसे यूज़फुल वर्ड्स कौन सा लगा। और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब ज़रूर करना। और ऐसी ही वीडियो के लिए मुझे फॉलो करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।